हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए, इधर आ जाइए। हाँ, अंकित, सुमन और कोई भी आ रहा है वो कमेंट कर देंगे भैया। पीछे बैठ जाइए आराम से। ये गाने वाले भी अपन ही है। लो, चलिएगा। तो आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। ठीक है ना? चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में स्वागत है। लेक्चर नंबर हमारा पहला है आज। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा। चलिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करें हम लोग। सर, बीएससी मैथ्स ऑनर्स की बात करें हम लोग, ठीक है ना? पार्ट नंबर फर्स्ट। और सर जी, बीएससी बीएड की बात करें हम लोग। हाँ जी, आ जाइए। कौन बोल रहे हो? हाँ, ऊपर जाओ। ठीक है। हाँ, तो मैंने कल वाली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया था कि हमें क्या शुरुआत करना है, क्या पढ़ना है। आवाज में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो बता देना किसी भी वक्त पे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? सेट्स। यूनिट नंबर फर्स्ट में 4 पॉइंट पढ़ने। कितने पढ़ने हैं? 4। पहला कौन सा है? सेट। दूसरा कौन सा है? रिलेशन। तीसरा कौन सा है? प्रोपोजिशनल कैलकुलस। और चौथा कौन सा है हमारा? बूलियन अलजेब्रा। समुच्चय, संबंध, साध्यकलन और बूलिय बीजगणित। ये 4 टॉपिक होंगे, ठीक है ना? कहने के नाम पे छोटा सा सिलेबस है, लेकिन नहीं, एक यूनिट में हमारे 4 चैप्टर हो गए। कितने हो गए? 4। कार्यभार बढ़ गया। पहले सेट और रिलेशन मिलाकर के एक यूनिट थी, बूलियन अलजेब्रा अलग यूनिट थी, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है ना? और जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस है वो हमने कल जनरेटिंग फंक्शन लिखा होगा, जनक फलन उसके साथ में थी। मतलब 3 यूनिट को मिलाकर के, 3 तो कह नहीं कह सकते, लेकिन डाई मिलाकर के क्या बनाई है? एक यूनिट बना दी है। क्लियर ना? चलिएगा, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोग सुनेंगे सारे के सारे। सर, हमारी पहली एडिंग होगी क्या? सेट। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात सीखते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम। क्या सीखते हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कंप्लीट लिखने के पश्चात ही लिखना, बीच में लिखेंगे पेज कटवा दूंगा, ध्यान रखना। एक बार सुनेंगे आप लोग सावधानी पूर्वक। बात क्लियर? चलिएगा, तो सर हमारी पहली एडिंग, एडिंग डाल लो और अपने अपनी दुकान बंद कर लो। मतलब कि कॉपी किताब पेन बंद करके साइड में रख देना। नंबर सिस्टम, ये बात है, पर किसी भी जगह इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें आना चाहिए। इसके बारे में जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं हमें मालूम होना चाहिए। सर, इसमें पहला पॉइंट आता है नेचुरल नंबर्स। कौन सा? नेचुरल नंबर्स। अब नहीं लिखेंगे आप लोग नेचुरल नंबर्स। सर क्या? प्राकृत संख्याएं। कौन सा भैया? प्राकृत संख्या है मेरा नेचुरल नंबर्स। चलिएगा, कभी पढ़ा है इसके बारे में आपने? कभी पढ़ा हो, चाहे गलत पढ़ा हो चाहे सही पढ़ा हो, कोई बताएगा क्या पढ़ा था?
1 से लेकर के 9 तक। और घबराना नहीं है, मैं टीचर हूं भाई, मैं राक्षस थोड़ी ना हूं, नहीं ना, हम लोग आराम से काम करें, घबराना नहीं है, ठीक है ना। कैसे भी बताओ, चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, अरे सही सीखने के लिए तो हम आए हैं, सही है नहीं है। अगर तुम्हें ऑलरेडी सही आता है तो हमें उसमें कोई समस्या नहीं है, नहीं आता है तो सीख लेंगे हम लोग। पढ़ाई में लाज और शर्म नहीं करनी है, उसको टाक के आ जाना जहां आप कपड़े टाकते हो खूटे पे। स्टार मैथमेटिक्स का जो गेट है ना नीचे का, वो जो दुकान की शटर है ना, देखी होगी तुमने, वहां से बाहर उसको दर के आ जाओ आप लोग, और आराम से आइए यहाँ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में होकर के, ठीक है ना। हाँ वैसे सर ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाँ इधर आओ यार, है ना, ऐसे नहीं। पढ़ाई में मतलब पूरी जान निकाल दूंगा मैं, बदले में मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट। क्या चाहिए, रिजल्ट। उसी के लिए मैं काम करूंगा यहां, और आराम से एक एक बात को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। पहली बात, अगर मैं आपसे किसी बच्चे से अगर किसी क्वेश्चन के बारे में पूछता हूं और किसी कारणवश आप उसका जवाब नहीं दे पाए, या आपने उसका जवाब गलत दिया, तो आप उससे बिल्कुल शर्मिंदा ना होइए। मेरा टारगेट आपको शर्मिंदा करना नहीं है, सही है ना। मान लो तुम्हारी कल के दिन शादी हुई, क्या हुई, शादी, और आप ससुराल में गए, जैसे हो वैसे के वैसे चले गए, और तुम्हें बोलना नहीं आता कि कैसे 5 आदमियों के बीच में बैठ के बोलना है, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, वहां होगी कि नहीं होगी। वो समाज क्या कहता है, आपको बोलना आना चाहिए, आप कैसा बोलते हो वो बात मायने नहीं रखती, वो चीज यहां है। मेरा टारगेट केवल आपको 5 आदमियों के बीच में बोलना सिखाना है। मैं पूछता हूं ना, वो उसको गलत वे में मत ले जाना। कौन है यहाँ, हम और आप लोग, और कौन है यहाँ, ठीक है ना, सही है ना, मस्त होके पढ़ना है। क्या नेचुरल नंबर के बारे में कुछ और पढ़ा किसी ने, आपने भैया नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, मुस्कुरा के आंसर दो, इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। चलिएगा, एक साइंटिस्ट थे बेबी लोशन, कौन से थे, बेबी लोशन। ये बेबी लोशन वो नहीं है जो बच्चों के साबुन शैंपू आते हैं, है ना, बेबी लोशन। साइंटिस्ट का नाम है बेबी लोशन। 1680 ईसी पूर्व, आप लोग ईसी पूर्व का मतलब जानते होंगे, ठीक है ना, आपने हिस्ट्री वगैरह में खूब पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में खूब पढ़ा होगा। उसने क्या किया, काउंटिंग सीखने के आधार पे, क्या, गिनती सीखने के आधार पे नेचुरल किया। किसके आधार पर किया, गिनती सीखने के आधार पर किया, सही है ना। आपकी क्लास में एक बच्चा बैठा है, इसको मैंने काउंट करके 1 लिख दिया, 2 दिखे तो 1 + 1 करूंगा मैं, डायरेक्ट 2 नहीं करूंगा, क्या करूंगा, 1 + 1। 3 दिखाई दिए, 1 + 1 + 1, काउंटिंग कर रहा हूं ना मैं, 1 + 1 + 1, काउंटिंग ही तो हो रही है सर। वो भैया तो 1, हाँ वो भैया मेरा 1 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए, 4। डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, काउंटिंग सीख रहे हैं अभी। आपने देखा होगा हमारी मम्मी है ना अनपढ़ है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, अगर आप उनसे ना 49,100 रुपए लेते हो ना, तो 49,100 ही मिलेंगे, गारंटी है 200 मिल जाए, नहीं मिलेंगे ना। मम्मी क्या करती है, 500 का एक नोट गिनेगी, एक साइड में रखेगी, फिर 2, फिर 3, 1 बाई 1 काउंट कर रही है ना वो, एक एक काउंट करके हम लोग वो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर साइंटिस्ट कौन थे, बेबी लोशन। और नेचुरल नंबर्स का उद्गम कैसे हुआ, काउंटिंग सीखने के आधार पर, गणना करने के आधार पर। चले, एन, इसका सिंबल क्या होता है, एन। ये लिखते ऐसे हैं, लेकिन क्या जब आगे चल करके आप लोग और अच्छी क्लासों में जाओगे ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा लिखना स्टार्ट कर, मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। चले यहां से, इक्वल टू, इक्वल टू, बटा इस सेट का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग सीखेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा।
लेकिन सेट की जब मैं डेफिनेशन दूंगा ना तो वहां नेचुरल नंबर्स में यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, प्राकृत संख्या। तो हमें आनी चाहिए कि वो होती क्या है। सही बात है कि नहीं है? आइएगा 1। सर 1 + 1 कितने हो गए? 2। कितने हो गया? 3। 4 डॉट 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 करके भैया छोड़ देंगे। पता नहीं कहां तक जा रहा है हमारा मामला, पर जहां तक जाएगा वो अपने आप चला जाएगा। क्लियर? तो क्या होता है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपसे किसी ने पूछा कि कहां से आया, बोला बेबी लोसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गिनती सीखने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या दिया, एन 1 2 3 4 5। क्लियर? चलिए इंग्लिश वाले लिख लेना बेबी लोशन इंग्लिश में। ये बाबू और बेबी वाला नहीं है, बेबी है ना, ध्यान रखना। बेबी बाबू का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? सर जी किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। ये अपने हिसाब से लिख लेना आप लोग, बेबी लोशन। अरे रुक जा भाई, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गिनती सीखने के आधार पर। ये आपके खुद के समझने के लिए है। किसके लिए? आपके लिए। इसका हमारे पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। चले आइएगा, आइएगा इधर आइएगा, और अच्छी बात करते हैं बेटा। इसके पश्चात हमारे पास में होल नंबर W। क्या? होल नंबर्स W। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। सही है? इसका सिंबल क्या होता है? W। क्या होता है? W। चलो चलो W। अब बात है कि सर जी W आया कैसे? ये W आया कैसे बेटा? अगर मैं सेम नंबर्स को अगर माइनस करता हूं एक दूसरे से, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, तो किसका उद्गम होता है? 0 का। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स, ठीक है ना, पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या है। उसमें नेगेटिव भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो सर नंबर्स को या घटाव संक्रिया को संभव बनाने के लिए, किसको? सब्ट्रैक्शन जो हमारा होता है उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास में अगर सेम नंबर्स को मैं माइनस करता हूं तो 0 का उद्गम होता है। वरना अगर डिस्टिंक्ट नंबर को करते हो, जैसे 1 - 3 तो -2, ऐसे नेगेटिव नंबर्स का उद्गम होता है। मैं सही हूं? लिख सकता हूं? तो सर इनका उद्गम कैसे हुआ? सर जी सेम नंबर्स को नेगेटिव करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, या नंबर्स के घटाव के आधार पर। मैं लिख दूं, चलिएगा सर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये लीजिएगा। सही है ना? चलेगा सर हमारे पास में इंटीजर नंबर्स। सर जी क्या? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी भैया? पूर्णांक संख्याएं। सर एन का पहला अक्षर, नेचुरल का पहला अक्षर एन होता है, होल का W होता है, तो इसका क्या होगा? I। लेकिन I इसका सिंबल नहीं होता है। I केवल और केवल उसका पहला वर्ड है, इसलिए I लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? Z। क्या होता है? Z। आपसे कोई पूछ ले कि इंटीजर्स का सिंबल क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, तो क्या बताएंगे? Z। I मत बताना, वरना स्टार मैथमेटिक्स की बेइज्जती है और कुछ नहीं है। सही है? चलिए I लिखेंगे जरूर हम लोग, और सर क्या लिखेंगे यहाँ? Z। मैं Z ऐसे भी बना सकता हूं, और सर जी मैं Z को ऐसे भी बना सकता हूं। क्लियर? ये आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे हम लोग। इक्वल टू सर नेगेटिव आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। 3 चीजें सीखी ना? अब इनमें आपने कितनी चीजें एक्स्ट्रा सीखी है पिछली क्लासों से, तो अनुमान लगा लेना।
हम लोग एक अक्षर लेकर के उस अक्षर का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बारे में छोटी मोटी अच्छी बुरी सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्लियर ना? चलेगा सर। फोर्थ, रैशनल नंबर। क्या बेटा? रैशनल नंबर्स। सर जी परिमेय संख्याएं। कौन सी भैया? परिमेय संख्याएं। बेटा इसका सिंबल क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू। क्यू। चलिएगा सर एक बात बताइए, क्यू सर क्या होती है अपॉन क्यू में ना? चलो चलो सुनो सर, P अपॉन क्यू। बेटा P हमारा क्या होता है सर जी? इंटीजर जेड। क्या होता है? इंटीजर जेड। क्यू हमारा क्या होता है सर जी? नेचुरल नंबर n। और सर जी सी डी P कोमा क्यू किसके बराबर होता है? एक के। आप इसको H सा कह सकते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैथम समापवर्तय, दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या होगा? एक होगा। क्लियर? जीसीडी का मतलब क्या हुआ? HCF आपकी लैंग्वेज में आप काम चला सकते हो। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैथम समापवर्तय। चलिएगा बेटा इसको दो तरीके से लिखते हैं लिखने वाले, लेकिन मैं दोनों को एक ही मानता हूं। लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, आपकी बुक्स में मिल जाएगा शायद, कि P और सर जी यहाँ क्या Q क्या होता है? Q को मैंने नेचुरल नंबर दे दिया, P बाई Q। सर जी P बिलोंग टू इंटीजर, सर जी Q बिलोंग टू इंटीजर। लेकिन भैया Q का मान क्या होगा? नॉन जीरो। और सर जी P और Q की जो जीसीडी मिलेगी ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आपकी लैंग्वेज में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा? एक। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सोच के देखो तुम लोग। बेटा यहां तो मैंने नहीं लिखा ना क्यों नॉन जीरो। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्यू किस में से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। लेकिन ये क्या है? इंटीजर क्यू। सही है ना? बेटा इंटीजर में तो जीरो भी आएगा, तो मैंने जीरो को पर्सनली बर्बाद कर दिया कि जीरो में नहीं लिखूंगा। चलें? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो बता देना। चलें? चलेगा। हाँ सर ये क्यों पढ़े हम लोग? एसनल क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? भाग संक्रिया को संभव बनाने के लिए डिवीजन, डिवीजन जानते हो ना? डिवीजन ऑपरेशंस को बनाने के लिए 2/3, 3/5, 5/7। तो नेचुरल नंबर्स क्यों पढ़ते हैं? अपने हिसाब से लिख लेना कहीं पे भी। भाग संक्रिया को संभव बनाने के लिए, किसके लिए? डिवीजन ऑपरेशंस को पॉसिबल डिवाइड करने के लिए, कहने का मतलब ये है। इतनी बात क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर। पांचवा, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्याएं। सर जैसे √2, कौन? √2। कौन? √3। कौन? √3। सर जी हमारे पास में जैसे मान लो √5 पाए है कि नहीं है? तो सर ये क्या है मेरे पास में? इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल। √2 क्या है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। तो इर्रेशनल क्यों पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्यूब रूट, घनमूल जैसी संक्रियाओं को संभव बनाने के लिए पढ़ते हैं। बात क्लियर? चलिएगा सर इसका सिंबल क्या होता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो क्यू नहीं होंगे। सर इसमें वो नंबर्स आएंगे हमारे जो सर जी क्या नहीं होंगे? रैशनल नहीं होंगे। बात क्लियर? इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। छठवा, कौन सा? छठवा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं। चलो चलो देखो यार, देखो बेटा, आपने सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा आपने असमीका के सवाल किए होंगे, किसके? इन इक्वलिटी के किए होंगे ना, बचपन में 11वीं 12वीं क्लास में। बचपन का तात्पर्य मेरा किससे? 11वीं 12वीं क्लास से, पहली दूसरी क्लास से नहीं है, ठीक है? वो बचपन था तुम्हारा। 11 12th में तुम लोग बच्चे होते हो, अब क्या बनोगे? नवयुवक, नौजवान बनोगे। गरम गरम उबलता हुआ खून रहेगा तुम्हारे अंदर अब, ठीक है ना? हाँ, थर्ड ईयर में आते आते वो ठंडा पड़ जाएगा तुम्हारा, पड़ जाएगा ठंडा। बीएससी की हकीकत से वाकिफ हो जाओगे तुम लोग। बीएससी मजाक नहीं है, क्या नहीं है? मजाक। जो मजाक बना देगा उसका खून इतना ठंडा पड़ जाएगा, तो मत, वक्त के अनुसार मालूम चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, सारे इधर। बेटा ये बीएससी एक ऐसी स्ट्रीम है, हम चाहे ना यहाँ तो आराम से केवल बीएससी से हम लोग हमारी दाल रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। किसका? दाल रोटी का। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कॉलेजों में, तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे होंगे, 2 4 तो गवर्नमेंट में भी हो गए। अब ऐसे हमें भी उसके बारे में मालूम रहता है जो हमसे कनेक्ट होता रहता है, बाकी हमें किसी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है। ये भैया है, अगर ये मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो इसकी जन्म कुंडली मेरे हाथों में रहेगी, और नहीं रहेंगे तो पढ़ के चले जाओ, यही होता है ना? हाँ, लेकिन एक बार जो छत्र छाया में आ गया ना, छत्र छाया का मतलब गाइडेंस में, यकीन मान के चलिएगा, पता नहीं लेकिन मैथ्स तुम्हारी मैं स्ट्रॉन्ग करा के भेजूंगा। दो ही काम, या तो स्ट्रॉन्ग होगी या बहुत बकवास होगी। सही है? चलिए, बकवास का मतलब मेरी जो छत्र छाया में आता है ना, या तो को पढ़ने नहीं देता है ना, जो मेरे आसपास रहते हैं, या खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे। दो ही चीजें हैं, या तो इतपार व उत्पार, दो ही समझते हैं। चलिएगा सर, वहां पे आपने क्या किया होगा? रियल नंबर्स के लिए रियल लाइन बनाई होगी। बनाई क्या? क्या बनाई थी? रियल लाइंस। सर ये क्या होता है? आर। क्या होगा भैया? आर। इसको मैं किससे भी लिख सकता हूं, इससे भी लिख सकता हूं। कैसे? ये आर क्या होता है? सर जी उसमें रैशनल भी आएगा, और सर जी उसमें इररेशनल भी आएंगे। अरे बोलो मेरी बात सही है कि नहीं है? सारा कुछ आ जाएगा इसमें सर जी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रियल लाइन, वास्तविक रेखा। ये रेखा वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना? ये बड़ा, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफिनाइट। अरे पढ़ा है ना ऐसा? जरूर पढ़ा होगा, सही बात है। चलिए, लास्ट एंड फाइनल। क्या? लास्ट। चलिएगा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा, इसको केवल हम लोग लिख करके छोड़ेंगे अभी। क्या करके छोड़ेंगे? लिख करके छोड़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं। अब सुनना काम की बात, जब हम लोग सेकेंड ईयर में कदम रखेंगे ना, इस वाले नंबर पे पूरी किताब है, और मैथ्स की दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है रियल एनालिसिस, विश्लेषण। नाम सुना होगा। जब थर्ड ईयर में आएंगे तो इसके ऊपर पूरी बुक पढ़ेंगे। विश्वास नहीं है? देखिएगा जरा, क्या नाम है इस किताब का? केवल टॉपिक पे, केवल अभी क्या लिखी है हमने? केवल एक लाइन लिखी है। इस लाइन पे क्या पूरी की पूरी किताब है। आगे जब एमएससी वगैरह पे जाएंगे तो जिसमें इसमें जो एक टॉपिक है उसके ऊपर पूरी की पूरी किताब है। सीधी सी बात है, तुम्हारे सामने एग्जांपल है, ठीक है? चलिएगा सर, इसको लिख करके छोड़ेंगे अभी, है ना? सर इसका सिंबल क्या होता है? सी। क्या होता है? सी। सर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्लियर? ये क्या होता है? इसका बड़ा जेड। और जेड क्या होता है? एक्स प्लस का आयोटा वाई। बेटा एक्स और वाई क्या होते हैं? रियल नंबर आर। और सर जी आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट में माइनस का 1। रूट में नेगेटिव आता है ना, तो आप ऐसा कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब नहीं कहेंगे, उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? आयोटा। क्या कर देंगे? आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है? सी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। उसमें क्या आएगा? जेड।
जेड क्या होता है, एक्स प्लस का आयोटा वाई, जैसे 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, -1 + आयोटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सर ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं इसमें ज्यादा आगे अभी नहीं जाऊंगा, केवल इसको लिख करके छोड़ दिया। क्लियर ना? तो सर जी जैसे 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, -1 + आयोटा, ये सारी की सारी चीजें आएंगी हमारी। और आयोटा क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर। जब हम लोग थर्ड ईयर में आएंगे ना, तो मैं सिखाऊंगा कि आयोटा आता कहां से है, आयोटा आता कहां से है। वक्त से पहले स्टार मैथमेटिक्स में कुछ नहीं मिलेगा, और वक्त के बाद कुछ छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। अभी आयोटा से हमारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता और नाता नहीं है, तो मैं उसको आपके सामने ला करके मैं उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं? सही बात है ना? चलेगा। पहला कौन सा का नंबर, उसमें कौन है, 1 2 3 4 5, किसके बेस पे हुआ था, काउंटिंग सीखने के आधार पर। दूसरा कौन था, जीरो अटैच करिया, सही है ना? तीसरा कौन था, इंटीजर, जिनमें कौन भी आएगा, नेगेटिव। ऊपर वाला तो आएगा ही आएगा। फिर कौन था, रैशनल, बड़ा दो भी रैशनल है, 2/1 है ना, 2/1 भी रैशनल है मेरा, उसको कैसे भी लिख लो। उसके पश्चात क्या था, इर्रेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो क्यों पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसी चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, रियल नंबर का सेट, क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके पश्चात क्या था, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से हमारा कोई काम नहीं है, केवल डेफिनेशन लिख करके छोड़ देंगे। चलूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो अब ऐसे मस्त रहा करो यार, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बता देना। चलिए सारे इधर आपसे पूछूंगा मैं, बड़ा सबसे छोटा कौन सा था, एन, कौन सा था भैया, एन। उसमें क्या किया, जीरो जोड़ा, क्या बना, डब्लू। उसमें क्या जोड़े, नेगेटिव, क्या है, आई। इसको क्या भी लिख सकते हो, जेड, सही है ना? उसके पश्चात कौन आया था, रैशनल, सही है ना? सर जी उसके पश्चात क्या आया था, इरेशनल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आर। क्लियर? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आर। इसलिए मैं यहां से इरेशनल को खा गया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर? और सर जी सबसे बाहर की दुनिया कौन सी है, सी। बेटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, यहां देखो कि सर जी सी, इसमें आएगा जेड। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई क्या होते हैं, रियल नंबर से होते हैं, मतलब रियल नंबर तो आएगा ही आएगा, साथ में कौन और आएगा, आयोटा। तो बढ़ गया ना, नहीं बढ़ गया ना? चलो इसका ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं, ऑर्डर। सर जी सबसे छोटा कौन है, एन। उससे बड़ा कौन है, डब्लू। उससे बड़ा कौन है, आई। आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे से, जेड। सर जी क्या है, क्यू। फिर कौन है, आर। फिर कौन है, सी। मान लो आपने किसी को चाय कॉफी पे बुलाया, कहां बुलाया, चाय कॉफी पे। वैसे बुलाने लायक तुम लोग लग नहीं रहे हो अभी, है ना? हाँ, मैं ऐसे कैसे नहीं लग रहा है? हम आपको बुला लें चाय कॉफी पे, नहीं चलेगा। ये देखो ना, वो इंतजार करती, एक शॉर्ट ट्रिक है। लड़कियां क्या बोलेंगे, अरे नया ना, वो इंतजार करता। शॉर्ट ट्रिक काम आ गई, याद रख लोगे, अपने हिसाब से छाप लेना। ये हमारी पहली सीढ़ी, क्या है, पहली सीढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, सेट क्या होता है, कौन होगा, सेट क्या होता है। आपने केवल उसका नाम सुना है, क्या सुना है, नाम। उसकी पूरी पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना? तो इसको लिखिए, श्री गणेशाय नमः करके सबसे पहले इन बातों को लिखेंगे, लिखो भैया।
ऑनलाइन में किसी को समस्या क्या? आपका नाम क्या था? रिंकू। बेटा आपका नाम क्या है? राकेश। चलो अच्छी बात है। सुंदर सुंदर लिखना है, जैसे लड़की अपने हाथों में मेहंदी लगाती है ना, ऐसे लिखना है ना, ध्यान रखना। लड़के भी लगाते हैं भाई। तो लड़कियां लड़कों को मान लेना, क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो मैथ्स वाले हैं, वैसे भी कुछ भी मान सकते हैं। सही है ना? एक, तुम लोग कोशिश करिए अब कि लाइन वाले पेज पे लिखना बंद कर दें, साफ चट पेज पे लिखा करो, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे। आपका पेज दिखाना भैया, लाइनिंग है। ये लाइन से लाइन मिलाना छोड़ दो। ऐसा नहीं कह रहा कुछ जरूर, मैं तो बता रहा हूं बस, है ना। कोशिश करो कि ब्लैंक पेज पे लिखो आप लोग। ब्लैंक पेज पे लिखने से स्पीड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्पीड। ये तुम चेक कर लेना रफ काम कर करके ब्लैक पेज पे कि स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। बढ़ती है ना? शानदार नोट्स बनाने हैं आपको, आपकी फीस वापस आपके नोट्स दिला देंगे, ध्यान रखना। कैसे सर, ये करामात कैसे होगी? जब एग्जाम टाइम होगा ना, तो आपके नोट्स की डिमांड रहेगी खतरनाक तरीके की। देखना तुम लोग, बच्चे फोटोकॉपी कराने के लिए तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे अगर नोट्स अच्छे हुए तो, और मालूम चला हमारे तो खुद की बेकार है। ठीक है ना? हाँ लिखो फटाफट। दोता लिख लिए क्या? लिखो फटाफट लिखो। बेटा स्टार्टिंग की 4-5 क्लासों में मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा लास्ट तक, क्योंकि मैं अभी कॉलेज को तुम्हारे खून में उतार रहा हूं। क्या? खून में। और जिस दिन चले गई ना और मिल गया खून, तो यकीन मान के चलेगा हम लोग एक्सीलेटर पे पांव रख लेंगे। और जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऑफलाइन आ सकता है तो बेशक आइए। ऑनलाइन का विकल्प तो आपके लिए हमेशा ही है। वैसे भी ऑफलाइन में केवल 0.005% बच्चे पढ़ने आते हैं प्रेजेंट में। ऑफलाइन में इतना ही चल रहा है अभी, पूरा क्राउड कहाँ है? ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक बिल्कुल आमने सामने बैठ करके पढ़ना, उसमें थोड़ा सा अलग रहता है मामला। जी। लिखने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलत लिख लेते हैं ना, पता नहीं बीच बीच में किसकी यादें आ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मम्मी का खाना तुम्हें छुट्टियों पे ही घर जाने को मिलेगा, तभी खाना तुम लोग।
छाप लिया? आज के बाद तुम लोग इसको बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? उस शॉर्ट ट्रिक की वजह से नहीं बोलोगे। सही है ना? ये हमारा पहला पड़ाव है चीजों को सीखना स्टार्ट करने वाला। अच्छी मेहनत करना बेटा, आपके बहुत स्कोप है आगे चल करके ना। जिस सब्जेक्ट में आप हो, स्पेशलाइजेशन जो आपका है, जिसके पास मैथ्स ऑनर्स है वो अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखना, ठीक है ना। इतना काबिल जरूर बना देंगे पूरा पढ़ने के पश्चात कि बीएससी फर्स्ट ईयर में टीचर को भी तुम लोग टक्कर दे सको। ध्यान रखना, ठीक है ना, ये हमें विश्वास है। एक गोला बना लो। ये क्या हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। किसका? नंबर सिस्टम का, नंबर्स का। हल्का गोला बना लेना। मालूम चला 4 पेज में तुम्हारा गोले ही आ रहे हैं, है ना। आपको समझ आ जाए, पड़ोस वाले को ना आए बस, लेकिन साथ में एग्जामिनर को भी आना चाहिए। मालूम चला हमारे तो आ रहा है समझ में, एग्जामिनर क्या है कोई जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ। लिखो, इस शॉर्ट ट्रिक लिख लो साथ में। ये ऑर्डर लिख लो और साथ में ब्रैकेट में लिख लेना, ना वो इंतजार करता, छोरे लिख लेना, ना वो इंतजार करती। ठीक है ना। तुम्हें पता है ये आर पे ऐसे बना लो, ये सी बना लो। बेटा एक बात सुनना, अभी है ना हम लोग बीएससी में ना सिंपल आर का यूज करेंगे और सिंपल सी का यूज करेंगे और सिंपल जेड का, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले कई बार क्या कि ऐसे आदमी के हाथ में लग जाती है, उसको पता ही नहीं किसी ऐसा भी लिखा जाता है। सच बता रहा हूं ईमानदारी से, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम उससे ज्यादा कैसे जानते हो। सही ना। तो सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सिंपल का। सिंपल जेड, सिंपल एन, सिंपल मेरे पास में आर और सिंपल मेरा सी। क्लियर? चलेगा। लिखेगा नेक्स्ट सेट। समुच्च। क्या लिखते हैं? समुच्च। हाँ बेटा, एक मैं बस डेफिनेशन करके छोड़ रहा हूं। क्या लिख के छोड़ रहा हूं? डेफिनेशन। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, a collection of well defined distinct object is called set, is called set। बेटा बातें नहीं, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ये मैंने लिख करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। और ये आपने पढ़ी भी होगी, पढ़ी है क्या ऐसा? चलिएगा ठीक है।
ये डेफिनेशन किन किन ने पढ़ी? आप में से सबने पढ़ी है क्या? डिट्टो, चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें इस डेफिनेशन की एक एक वर्ड का बात मालूम होगा। इसका मालूम क्या है? इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का, सुपरिभाषित का। देखो उसका नाम देखो, सुपरिभाषित, जो साफ सुथरा परिभाषित हो, है ना, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो। चलो सुनो, मैं यहां दो सिंबल लिखता हूं। यहां क्या लिखता हूं? दो। ये आप लोग साइड में लिख लेना। बड़ा मैंने लिखा ए, इसको कहते हैं बिलोंग टू ए। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग टू। मतलब हमारे पास में ए के अंदर मौजूद है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बिलोंग इन ए, इन ए, कि ए किसके अंदर है? ए के अंदर है। समझते हो सर? ये क्या हो गया? ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ए डज नॉट बिलोंग इन ए। बेटा हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इनको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना। चलो, हमारा परिवार है, किसका परिवार? हमारे दादाजी ने हमारे परिवार में कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। मान लो हमारे परिवार में दादी है, हम लोग हैं, हम ताई जी ताऊ जी हैं, हमारे चाचा और चाची हैं। हमारे दादाजी ने हमारे परिवार में बना रखे हैं जो रूल हमारे परिवार के सभी सदस्य सेटिस्फाई करते हैं। सुनना काम की बात, क्या करते हैं? सारे सदस्य। अब सुनो, यहां बैठे हुए हो तो रूल कुछ, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो इसलिए बैठे हो, और फर्स्ट ईयर किसके? मैथ्स के स्टूडेंट हो इसलिए बैठे हो। क्लियर ना? कई सारे आर्ट्स में भी होंगे इसमें, लेकिन मैंने क्या बोला? पर्सनली मैथ्स के, क्योंकि आर्ट्स में भी क्या चलती है? बीएससी में, मतलब बीए में मैथ चलती है, बी में, है ना, पेपर लेते हो। जैसे मान लो किसी को यूपीएससी की आईएएस की प्रिपरेशन करनी है और किसी को पर्सनल सब्जेक्ट मैथ्स रखना है, तो मैथ्स भी रहेगा और बाकी आर्ट्स के पेपर रहेंगे। हाँ जी, हाँ ऊपर बैठ लो बेटा अभी, ठीक है। तो क्या एक रूल है ना सर? ऐसे ही हमारे दादाजी ने हमारे परिवार में मेंबर, सभी मेंबर्स के लिए एक रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं। आपकी बुआ जी का लड़का आपके परिवार में आया, लेकिन वो आपके परिवार का सदस्य नहीं होगा। होगा क्या? नहीं ना, कहने मात्र की कल्पनाएं हैं कि होगा, नहीं होगा, क्योंकि बुआ जी के लड़के का गोत्र अलग है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? हमारा अलग है, सही है नहीं है? वैसे तो हम चाहे तो पूरा हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है, लेकिन हम पर्टिकुलर उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, केवल हमारे परिवार की बात कर रहे हैं। हमारे मामा जी का लड़का आया, क्या हमारे परिवार का सदस्य है? नहीं ना। क्यों नहीं है? ये हमारे परिवार के टर्म्स और कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता, रूल रेगुलेशन जितने भी है। सही है? तो एक बात तो डिफाइंड परिभाषित, इसका मतलब होता है ये बात क्लियरली इस बात को बताएगा कि एलिमेंट सेट में है या नहीं है, कि आप अपने परिवार के सदस्य हो या नहीं हो। बुआ जी का लड़का आपके परिवार का सदस्य है या नहीं है। समझ रहे हो? तो वेल डिफाइन क्या होता है कि सर एक रूल होता है, एक नियम होता है जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट उस सेट का मेंबर, उस सेट का सदस्य है या नहीं है। समझे? लिखने में छोटी वेल डिफाइन, मैं इसमें 5 दिन निकाल सकता हूं, ध्यान रखना। लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही मैटर मिलेगा। अभी मान लो मैं सेट में आपको एक महीने पढ़ा सकता हूं, मैं सेट, ध्यान रखना। मालूम चला जो एक महीने पढ़ाया एग्जाम में उसमें से एक सवाल ही नहीं आया, तो ऐसा भी काय का सेट पढ़ा दिया भाई, ठीक ना। लेवल है वो हमारा बेसिक है, जितना है तैयार करेंगे हम लोग। सही है ना? लेवल का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। में जैसे मैंने आपको बताया था, हमने केवल कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। थर्ड ईयर में क्या पढ़ेंगे? किताब। एमएससी में इस किताब का एक पेज का एक अक्षर पूरी बुक होती है,
वो चीजें होती हैं। चले, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब साफ सुथरे अक्षरों में बताएगा कि उस सेट का मेंबर है या। मेरी कहानी खत्म, कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे। कलेक्शन का मतलब आप लोग जानते हो, इंग्लिश वाले, कलेक्शन का मतलब उनको वो करना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप लोग लेना चाह रहे हो, ठीक है ना? जैसे आपने, आपके परिवार में 11 मेंबर है तो 11 को ले रहे हो, तो कलेक्शन भी हो रहा है हमारा, ठीक है ना? चलेगा। सुपरिभाषित खत्म। भिन्न भिन्न का मतलब आपको पता होगा कि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। वस्तु मतलब वो जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं। संग्रह मतलब उनको लिखना एक साथ। क्लियर? डेफिनेशन में कोई शिकायत नहीं है ना? मैं चलूं यहां से आगे? चलेगा। मैं आपको ना दो चीजें लिख रहा हूं यहां। कितने लिख रहा हूं? दो। एक तो ये लिख रहा हूं, लिखना नहीं है अभी। यहां एक सेट है ए, 1 2 3 4। एक सेट है बी, इसमें एक्स एलिमेंट आएगा। ये एक्स एलिमेंट बेटा 5 से बड़ा होगा और सर जी 8 से छोटा होगा। और सर जो एक्स है ना वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। इस सेट बी में किसी एलिमेंट को आने के लिए ये रूल बना दिया मैंने, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि एलिमेंट वेल डिफाइंड है या नहीं है। क्लियर? तो सर जी बी इक्वल टू, सर क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता है ना नेचुरल। सर 5 से बड़ा, 5 से ग्रेटर कितना है? 6 7, और 8 से लेस, 8 से छोटा, तो केवल क्या आया? 6,7। तो ये क्या है? एक रूल था कि 6 को बताएगा कि 6 इस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। आप इस क्लास के मेंबर हो या नहीं हो, ये क्या है? एक रूल है जो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वो वेल डिफाइंड का वाला क्या मामला है हमारा, उसको। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। नाम सुना होगा ना? हाँ, आप लोग इसको मजला ब्रैकेट बोलते हो। क्या बोलते हो? मजला ब्रैकेट। हम क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक आपने सुना होगा रोस्टर फॉर्म, सुना है ना? रोस्टर फॉर्म का मैं एक नाम और देता हूं, टेबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? लेकिन वो कल बातचीत करेंगे, आज आप लोग केवल इतना लिखो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर जी हमने लिखा ही क्या है आज, लेकिन नहीं, मैंने बोला ना, बंगाल की खाड़ी में से निकालेंगे पहले और कल आएंगे उसके पानी के पैरेलल। उसके बाद से तुम्हारे, हम लोग कहते हैं ना कि लात मारना स्टार्ट करेंगे, भागो भागो भागो, ठीक है ना? लात मारने का मतलब सच में नहीं है, गलत वे में मत ले जाना उसको, मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। निचोड़, एक एक वर्ड का, एक एक अक्षर का, एक एक डेफिनेशन का निचोड़ करेंगे हम लोग, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। सुई धागे साथ में लाना, सिलने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, लिख लो इतना। ये क्या था हमारा? रूल। क्या था? रूल, जो बताएगा कि हमारा वेल डिफाइंड कैसे है और कैसे नहीं है। और बाकी बातचीत हम लोग कल करते हैं आपके साथ। अच्छा लगाना पढ़ के? अरे खतरनाक मजा आएगा, चिंताएं मत कर। 11th 12th क्लास वाले सरों ने वहां बहुत अच्छा पढ़ाया था, क्योंकि वहां का लेवल उतना ही था। अगर वो सेट में आकर के 4 क्लास लगा देते हैं तो कोर्स कैसे होगा फिर वहां? जितनी वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग जब एमएससी मेरे पास यहाँ करोगे ना, अगर भविष्य में कभी, फिर देखना आपको ये चीजें ऐसे लगेंगी, क्या है छोड़ो, वो वक्त के अनुसार
हम लोगों में बदलाव होते जाते हैं। सही है ना? तो कल मिलते हैं। आज के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके भैया। अब आपके जितने भी साथी हैं उनको बता सकते हो आप लोग, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा हो तो। सही है ना? और खतरनाक आएगा वो छोड़ो तुम लोग, बस पढ़ना। केमिस्ट्री की अपन शायद जल्दी स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो ज्वाइन कर लेना, ऊपर लगेगी क्लास। कल मैं बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम। फ्राइडे से भी हो सकता है, वो सैटरडे से भी हो सकती है।